जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि N5 की ग्रामर और N5 की पढ़ाई तकरीबन आप लोगों की मुकम्मल हो चुकी है। खांजी ट्री की एप्लीकेशन मैं बता चुका हूँ, उससे करनी है आपने, और मैंने उसकी वीडियो भी डाली हुई है खांजी की। तो अब हमने चलना है टेस्ट की तरफ कि आप लोगों की टेस्ट की तैयारी जल्द से जल्द हो, ताकि आप N5 का सर्टिफिकेट हाथ में लेके कह सकें कि मैंने N5 पास कर लिया। तो हमारी वीडियोस में प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि लिसनिंग के टेस्ट हैं, उसकी भी हमने प्रैक्टिस कराई है, ग्रामर के टेस्ट की भी प्रैक्टिस कराई है। अब हम रीडिंग के टेस्ट की जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनसे आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप रीडिंग के टेस्ट किस तरह का होता है और किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और देखते हैं कि रीडिंग टेस्ट किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जी तो दोस्तों, आज हम ये रीडिंग एक्सरसाइज के नाम से एक नया प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम सारी JLPT N5 के जो है जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इनको हम करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए, रीडिंग पैसेज 1 है, JLPT N5 रीडिंग एक्सरसाइज नंबर 1, रीडिंग पैसेज 1। अब ये आपने पहला पैराग्राफ देखें क्या लिखा हुआ है। A और B की कन्वर्सेशन है। ए कह रहा है खिनो खसा वो खाई मश्ता, कल छतरी खरीदी। बी कहता है सोनो खसा दिस का, अच्छा वो छतरी है। खिरे ना खसा दिस ने, खूबसूरत छतरी है ना। थका कत्ता दिस का, थका कत्ता दिस का, महंगी थी क्या। ए कहता है ये क्यों खत्ता नोवा, थकाकते ओमो कत्ता दिस गा, कोनो खसावा खारू कुते ई दिस। वो कह रहा है ये नो क्यों खत्ता नोवा, यानी क्यों मतलब पिछले साल, खत्ता नोवा जो खरीदी थी, क्यों खत्ता नोवा। अब ये देखिए वाह जो लिखा हुआ है, वाह आता है सब्जेक्ट के बाद, और ये क्या हो गया क्यों खत्ता नो, यानी वो जो पिछले साल खरीदी थी वो अब हो गई सब्जेक्ट। क्यों कत्ता नोवा तकाकुते ओमोकत्ता दिसगा। तकाकुते, तकाई ई एडजेक्टिव है, ओमोकत्ता ओमोई एडजेक्टिव है। ओमोई मतलब भारी और तकाई मतलब महंगा। क्यों खत्ता नोवा थकाकुते, जब दो एडजेक्टिव होते हैं और पहला एडजेक्टिव ई होता है तो हमने पढ़ा था कि ई हटा के कुते लगा देते हैं। और ओमोकत्ता दिस पास्ट हो गया, भारी थी। क्यों खत्ता नोवा थकाकते ओमोकत्ता दिसगा, पिछले साल जो खरीदी थी वो भारी और महंगी और भारी थी, लेकिन गा जो है यहाँ पे बता रहा है लेकिन, मगर के मीनिंग में। कोनो का सावा खारुकुते ई दिस, ये छतरी हल्की है, ये छतरी हल्की है और अच्छी है। ई दिस, ई का मतलब है गुड, हल्की है और अच्छी है, ठीक है। अब सवाल है खिनो खत्ता खसावा दोन्ना खसा दिसका। खिनो खत्ता खसावा जो कल खरीदी छतरी है, जो कल खरीदी थी छतरी, वो दोन्ना खसा दिसका कैसी छतरी है। इसके 4 ऑप्शन है। थकाकते ओमोइदिस, महंगी और भारी है। यासुई दिस गा ओमोइदिस, सस्ती है मगर भारी है। और सस्ती है मगर भारी। हाँ। कारुकुते खिरेई दिस, हल्की है और खूबसूरत है। खिरेई दिस गा तकाई दिस, खूबसूरत है मगर महंगी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन सा जवाब सही है, इसमें लिखा हुआ है क्यों कत्ता नवा थकाकते ओमोकत्ता दिस गा, पिछले साल जो खरीदी थी वो महंगी और भारी थी, लेकिन कोनो का सावा, यानी कोनो का सा मतलब ये छतरी कौन सी, जो कल खरीदी थी उसकी बात हो रही है। खिनो खसाओ खाई मश्ता, तो यहाँ जो बात हो रही है खिनो खसाओ खाई मश्ता, कल छतरी खरीदी थी या कल छतरी खरीदी है, उसकी बात हो रही है। कोनो खसावा खारुक ते ईदिस, हल्की भी है और अच्छी भी है।
तो इसमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? नंबर 3 हल्की भी है और खिरेई दिस अच्छी है, खूबसूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। रीडिंग पैसेज 2। वताशी ताची वा माई आसा उता नो रेंशु ओ शिमस। हम लोग माई आसा रोज सुबह, उता का मतलब सॉन्ग, नो रेंशु ओ शिमस गाने की प्रैक्टिस करते हैं। रेंशु शुरू, प्रैक्टिस करना। वताशी ताची वा माई आसा उता नो रेंशु ओ शिमस। केसा नो रेंशु वा खुजी निजुपुंग करा इचिजिकान दिश्ता। आज की जो प्रैक्टिस थी वो 9:20 से लेकर 1 घंटे तक थी, यानी 9:20 से 1 घंटे तक का मतलब हुआ 10:20 तक होगी। यामाकावा सान तो ओ यामासांग वा खीमासेन देश्ता। ये यामाकावा नाम है किसी का, यामाकावा। यामाकावा सान तो और के लिए लगता है। यामाकावा सान तो ओ यामासांग वा, यानी यामाकावा सान और ओ यामासांग वा खीमासेन दिश्ता। ये कुरु की खांजी है, इसके आगे मासेन लग दिया तो ये खीमासेन हो गया। खीमासेन दिश्ता यानी यामाकावा और ओ यामासाब नहीं आए थे। थकागी सांवा सांजुपुन ओसोकु खीमश्ता। थकागी सान जो है वो 30 मिनट लेट आए। ओसोई का मतलब है लेट और ये खिमश्ता का मतलब आया। और जब ई एडजेक्टिव के बाद वर्ब आता है तो उसका ई हटा के कु लगा देते हैं। तकागी सांवा सांजू पुंग ओसोकु खिमश्ता। अब अगर हम इसको ब्रीफ करें तो इसका मतलब 9:20 पर जो है वो क्लास शुरू हुई है और तकागी साहब जो हैं वो 30 मिनट लेट आए, यानी कि 9:50 पर आए। ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, सवाल देखते हैं। तदाशी मोनोवा दोरे दिस्का। तदाशी मतलब करेक्ट। तदाशी मोनोवा दोरे दिस्का, सही चीज कौन सी है? अच्छा जी, रेंशु ओ यासुंदा हितो व सानिंदिस। प्रैक्टिस की जो छुट्टी की वो 3 लोगों ने की, ये बात तो सही नहीं है, 2 लोगों ने छुट्टी की है। अच्छा, रेंशु वा खुजी निजुपुंग करा इचिजी मादे दिश्ता। प्रैक्टिस जो थी वो 9:20 से लेकर इचिजी मादे दिस यानी 9:20 से लेकर 1 बजे तक थी। ऐसा तो नहीं है, 1 घंटे थी, 1 बजे तक नहीं थी। 1 घंटे और 1 बजे में फर्क है। इचिजिकान का मतलब है 1 घंटा और इचिजी का मतलब है 1 बजे। तो ये देखें यहां पर लिखा हुआ है इचिजिकान दिश्ता। रेंशुआ केसानो रेंशुआ खुजी निजुपुंग करा इचिजिकान। जिकान का मतलब है घंटे। इचिजिकान दिश्ता। ठीक है, तो रेंशुआ ये नंबर 2 गलत है। थकागी सांवा इचिजिकान रेंशु शिमश्ता। तकागी साहब ने 1 घंटा प्रैक्टिस की, ऐसा तो नहीं है। क्लास 1 घंटे तक जारी रही थी, लेकिन वो 30 मिनट लेट आए थे, 9:50 पे आए थे, तो आधे घंटे प्रैक्टिस की उन्होंने। तकागी सांवा खुजी गोजुपुन नी रेंशु नी खिमश्ता। तकागी साहब 9:50 पर प्रैक्टिस के लिए आए थे। यही बात सही है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि 9:20 पर क्लास शुरू हुई और थकागी साहब जो है वो 30 मिनट लेट आए। तो 9:20 में आप 30 मिनट जमा करेंगे तो 9:50 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4th जवाब सही हो गया। अच्छा जी, अब JLPT 5 के तीसरे उस पे आ जाएं आप। रीडिंग पैसेज 3 पे आ जाते हैं। फाकू नाम है किसी का। सुमिमा सेंग अनो उए नी अरु होन ओ मिताई दिस। अनो वो, उए नी अरु ऊपर में जो किताब है उसको देखना चाहता हूं, मिताई दिस। अनो उए नी अरु होन ओ मिताई दिस। ठीक है, मीसे नो हितो की खांजी है।
ये पाकु काताकाना में लिखा हुआ है, और ये मीसे नो हितो। मीसे नो हितो मतलब दुकान का आदमी यानी दुकानदार। हाई वकारी मश्ता, पाकु कहता है अरे दिस वो है। अनो निहोंगो तो खाइते अरु होंदिस। अनो का मतलब वो, निहोंगो तो खाइते अरु, जिसपे जापानी जुबान जिसपे निहोंगो लिखा हुआ है, खाइते अरु होंदिस वो किताब जिसपे निहोंगो लिखा हुआ है। अब मीसे नो ही तो कहता है कोरे दिस का ये है क्या? कोरे दिस का ये है क्या? पाक कहता है इए खांजी जाना कुते हिरागाना दे निहोंगो तो खाइते अरु होंदिस। इए का मतलब जी नहीं, खांजी जाना कुते, खांजी में नहीं बल्कि, जानकते का मतलब बल्कि, खांजी जानकते नहीं बल्कि, खांजी में नहीं बल्कि हिरागाना दे, हिरागाना में निहोंगो तो खाइते अरु होंदिस वो किताब जिसके ऊपर हिरागाना में निहोंगो लिखा हुआ है। मीसे नो तो अरे दिस का, अच्छा वो है क्या? पाक हाई सोरे दिस, जी हाँ वो है। सोरे वा इकुरा दिस का, वो कितने की है, कितनी प्राइस है उसकी? मीसे नो तो कहता है सांजेंग एंड दिस, 3000 येन है। पाक कहता है सांजेंग एंड दिस का चोत्तो थकाई दिस ने। चोत्तो का मतलब जरा, थकाई महंगी। चोत्तो थकाई दिस ने सुमिमासेन। मीसे नो तो कहता है ये माता दोजो, कोई बात नहीं फिर आइएगा। ये का मतलब नहीं नहीं, माता दोजो, माता का मतलब फिर, दोजो का मतलब प्लीज। दोजो की कोई चीज ऑफर करते वक्त दोजो कहते हैं, यानी कि प्लीज फिर आइए। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि आ नी वा नानी ओ इरेमस का, ये जो आ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था इसमें आप क्या लिखेंगे? थोरी मस्का, थोरी माशो का, थोत्ते इमस का, थोत्ते कुदासा इमासें का। तो ये यहां पर लगेगा सुमिमासेन आनो उए नी अरु होन ओ मिताई दिस। एक्सक्यूज मी, वो ऊपर में जो किताब है वो देखना चाहता हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोत्ते कुदासाई मासें का, क्या जरा नहीं ले लेंगे? थोत्ते कुदासाई मासें का पोलाइट फॉर्म है कि थोत्ते कुदासाई ले लीजिए, यानी उठा दीजिए, दे दीजिए। तोत्ते कुदासाई मासें का क्या नहीं उठा देंगे, क्या नहीं दे देंगे मुझे? अच्छा, तोरी मस का कोई सेंस नहीं है, लोगे क्या? तोरी माशो का ले दूं क्या? तोत्ते मस का ले रहे हो क्या? तो तोत्ते कुदासाई मासें का ले देंगे क्या? ये किसी से इजाजत लेने का तरीका होता है, पोलाइट फॉर्म होती है, क्या ये मुझे ले देंगे क्या? तोत्ते कुदासाई मासें का ये मुझे उठा देंगे क्या? ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए नंबर 4 पे। ई नीवा नानी ओ इरेमस का, दोनों होंदिस का, दोरेगा होंदिस का, कोरेवा होंदिस का, कोनो होनवा अरिमासें का। अब देखें वैसे जुमले से ही समझ में आ रहा है, दोनों होंदिस का कौन सी किताब, दोरेगा होंदिस का कौन सी किताब है, कोई सेंस ही नहीं बनता। दोरेगा होंदिस का कौन सा जो है वो किताब है। कोरेवा होंदिस का ये किताब है क्या? कोनो होनवा अरिमासें का ये किताब नहीं है क्या? तो ये लॉजिक ही नहीं बनती, सिर्फ यही लॉजिक बनती है। दोनों होंदिस का कौन सी किताब है, यानी कि यहां पर वो कह रहा है हाई वकारी मस्ता, उसने कहा सुमिमासेन आनो उएनी अरु होन ओ मिताई दिस तोत्ते कुदासाई मासेन का। एक्सक्यूज मी, वो ऊपर जो किताब है उसको देखना चाहता हूं, क्या आप वो मुझे ले देंगे? वो कहता है हाई वकारी मस्ता, जी समझ गया। दोनों होंदिस का कौन सी किताब है? पाक कहता है अरे दिस आनो निहोंगो तो खाइते अरु होंदिस, वो है वो जिस पर निहोंगो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला सवाल क्या है? ऊ नीवा नानियो इरेमस का, जा सोरेदिस, जा ईदिस, जा सोरेनिशिमस, जा सोशिमाशो। अब ये हम देखते हैं कि यहां पर हमने क्या लगाना है। ऊ कहाँ है? ये रहा। पाक कहता है सांजायन दिस का छुत तो थकाई दिस ने तो 3000 की है।
थोड़ी महंगी है ना। सुमिमासेन, यानी इसका मतलब वो नहीं खरीदेगा। सुमिमासेन कह रहा है एक्सक्यूज मी, और उसका जवाब में दुकानदार भी कह रहा है ई है, यानी नहीं नहीं माता दो दो, कोई बात नहीं फिर आइए। तो यहाँ पर क्या आएगा, जा ई दिस, जा ई दिस। जा सुरेश का मतलब होगा अच्छा तो ये वो है, जा ई दिस का मतलब अच्छा ठीक है, ठीक है। जा सोरेनिशिमस का मतलब होगा अच्छा तो फिर यही लूंगा। सोरेनिशिमस इसका मतलब होता है उसको फैसला करूंगा या उसको लूंगा। तो लिया तो नहीं उसने, उसने मना कर दिया। जा सो शिमाशो, अच्छा ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छा ऐसा कर लेते हैं कोई सेंस नहीं है, उसने कहा थोड़ी सी महंगी है। सुमिमासेन जा ई दिस, यानी एक्सक्यूज मी, ठीक है बस मैं अभी, जा ई दिस का मतलब ठीक है अभी नहीं लूंगा कुछ। तो जा ई दिस आ गया। अब देखें इसको, हम सबमिट करते हैं क्विज को, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सारे सवाल आपके सही हो गए। तो ये हमने रीडिंग की पहली एक्सरसाइज की है, आगे हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इसमें, कोई चीज़ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट्स करें। मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं और वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, आरिगातो। जी दोस्तों, उम्मीद है ये रीडिंग टेस्ट जो है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आती है, कोई चीज़ आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद इम्प्रूव होनी चाहिए, या कोई भी कमेंट्स हैं आपके समझ में कोई बात नहीं आ रही, तो आप मुझे वहाँ पर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। तो तैयारी कीजिए, N5 के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और JLCT एग्ज़ाम हर 2 महीने बाद होता है, हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम कंडक्ट कराते हैं। तो JLCT के एग्ज़ाम जो होते हैं, JLPT स्टैंड्स फॉर जैपनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और JLCT स्टैंड्स फॉर जैपनीज लैंग्वेज कैपेबिलिटी टेस्ट। JLPT जो है वो हर साल में सिर्फ 2 दफ़ा होता है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 2 दफ़ा होता है, कराची में 1 दफ़ा होता है। और JLCT जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में हर 2 महीने बाद होता है। और हमारे इंस्टीट्यूट पे, कराची में हमारे इंस्टीट्यूट पे कराते हैं हर 2 महीने बाद। तो आप लोग तैयारी करके हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ जी आपने एक लेवल मुकम्मल कर लिया। तो तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और मेरे हक में दुआ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आरिगातो गोजाइमासिता।